Hello, good morning to all of you. After the preparation of carboxylic acids, we will discuss the physical properties of carboxylic acids. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम स्मेल और एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फर्स्ट थ्री मेंबर्स, फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट थ्री मेंबर्स एलिफेटिक एसिड्स. जो पहले तीन मेंबर्स हैं एलिफेटिक एसिड्स के, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड. ये सारे के सारे बेटा कलरलेस लिक्विड्स हैं और जिनकी स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेल होती है. पंजेंट स्मेल मतलब बहुत तीखी सी स्मेल होती है. उसके बाद आता है जो नेक्स्ट है मेंबर्स हैं तीन के बाद, जैसे ब्यूटायरिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटायरिक एसिड्स. फिर उसके बाद आते हैं वॉल्ड्रिक एसिड्स, जिसमें मतलब हायर मेंबर कौन कौन से, C4 से लेकर के C9 तक. मतलब जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बन 4 से लेकर के 9 तक हों, दे आर कलरलेस ऑयली लिक्विड्स होते हैं. ये कलरलेस ऑयली लिक्विड्स होते हैं विद अनप्लीजेंट स्मेल होती है, विद अनप्लीजेंट स्मेल. और उसके बाद बच गए आपके, और इनकी अनप्लीजेंट स्मेल है. और अनप्लीजेंट स्मेल कैसी होती है, जैसे इनमें से एक ब्यूटायरिक एसिड है. तो ब्यूटायरिक एसिड की जो स्मेल है ये आपकी लाइक रैंसिड बटर के जैसे, रैंसिड बटर होता है वैसे आती है. कई बार एक एक करके क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ब्यूटायरिक एसिड, तो आपने याद रखना है इसकी रैंसिड बटर की जैसी स्मेल आती है. अब उसके बाद जितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं मोर देन 10 कार्बन की चेन से आगे वाले हैं, वो सारे के सारे जो हैं कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं. वैक्सी सॉलिड्स होते हैं सारे के सारे. ठीक है, सॉलिड्स हैं तो इसका मतलब वोलेटिलिटी उनकी कम होती है, लो होती है. तो ये थे आपकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी स्मेल एंड फिजिकल स्टेट्स. अब उसके बाद सेकंड आती है सॉल्युबिलिटी. अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो किस तरीके की होती है, कैसी होती है और क्यों होती है. तो ये जो सॉल्युबिलिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ये डिपेंड्स करती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर. तो इसकी भी हम, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऐसे हैं, तो यहाँ भी हम सॉल्युबिलिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी भी लोअर मेंबर से हायर मेंबर तक ये अलग अलग होती है. तो फर्स्ट हम सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग 4 कार्बन चेन, 4 कार्बन तक हैं, मतलब मैथनोइक, एथेनोइक और प्रोपेनोइक. इसमें जो ब्यूटेनोइक है बेटा वो काफ़ी हद तक जो है ये दूसरे में जो मीडियम कैटेगरी है उसमें आता है ये. तो फर्स्ट हम बोलते हैं अप टू 4 कार्बन एटम है, दे आर मिसिबल इन वाटर. तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोअर मेंबर्स हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो पानी में मिसिबल हैं. क्यों मिसिबल हैं, इनका कारण क्या है, इनका कारण है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, ये बढ़िया तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, किसके साथ, विद वाटर. पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं. तो बेटा कैसे शो करते हैं, किस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इनमें होती है, ये आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है OH,
ठीक है। अब मान लो जैसे वाटर है, तो बेटा वाटर की जो फॉर्मेशन है वो आपका बॉन्ड जो है ये और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड जो बना रहे हैं, क्योंकि ये जो ऐसे इस तरीके से हम लिखते हैं चेन में, ये इसका मतलब होता है ये फिजिकल बॉन्डिंग है, ये फिजिकल बॉन्डिंग शो करता है। केमिकल बॉन्डिंग तो हम देखते हैं कि ऐसे बॉन्ड के साथ हम शो करते हैं, ये फिजिकल बॉन्डिंग जो है वो यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण जो है ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और जिसके कारण इनकी सॉल्युबिलिटी जो है ये बड़ी होती है। अब बारी आती है, सेकंड पॉइंट है द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इंक्रीज करते जाएंगे। तो मतलब जैसे ब्यूटेनोइक एसिड को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ब्यूटेनोइक एसिड है, आपका पेंटेनोइक है, हेक्सेनोइक है, ठीक है। यहाँ तक क्या होगा, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि लोअर मेंबर पानी में तो बड़े अच्छे सॉल्युबल थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी ये कार्बन चेन इंक्रीज करते गए, कार्बन चेन ही है अप टू 3 तक तो आपके हाईली सॉल्युबल थे, आगे हम देख रहे हैं ब्यूटेनोइक आ गया, पेंटेनोइक आ गया, हेक्सेनोइक आ गया, तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, थोड़ी सी कम हुई है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि RCOOH ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ये हमेशा पानी के साथ जो है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, जैसे ये है, ठीक है। ऑक्सीजन ये यहाँ से ऐसे शो कर देगा। तो ये जो आपका पार्ट है यहाँ पर इस केस में, ये जो आपका पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, इसको हम बोलते हैं ये पोलर इन नेचर है। जैसे जैसे ये हाइड्रोकार्बन पार्ट आपका इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन, या हम बोल सकते हैं कि एल्काइल पार्ट जो है, तो एल्काइल पार्ट क्या फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोकार्बन, और ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये नॉन पोलर एग्जिस्ट करता है। इसका जो करेक्टर है बेटा ये नॉन पोलर करेक्टर शो करता है। और हम सॉल्युबिलिटी का हमने एक कोटेशन जरूर पढ़ी है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो पोलर है वो पोलर में सॉल्युबल होगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। तो जहाँ पर क्या होता है, ये तो कम सॉल्युबल है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर मेंबर की तरफ चलते जाएंगे डाउनवर्ड्स में, तो आपकी जो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसका रीज़न ये है कि हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है आपका, ये क्या करता है, इट इंक्रीज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो मतलब ये नॉन पोलर पार्ट करेक्टर शो करता है यहाँ पर, और ये जो नॉन पोलर हैं ये हमेशा वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी जो है ये आपकी डिक्रीज करती जाती है। और ये जितने भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, इनमें जो है वो ये लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ये इनमें इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम शो करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हमेशा क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब जिनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, बढ़िया है, तो वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसमें जितना अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है
ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें जितनी ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो मॉलिक्यूल जो है उतनी ही बड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और जितनी बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ये एज ए डाइमर एग्जिस्ट करता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो एथनोइक एसिड है वो डाइमर इन द सोल्यूशन, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डाइमर जो है वो सोल्यूशन में डाइमर शो करता है, ऐसा क्यों है? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो देखो यहाँ पर एज ए डाइमर कैसे एग्जिस्ट करता है। ये मान लो आपका एथनोइक एसिड्स में हम ज़्यादा लेते हैं ये CH3, ये आपका CO, ये एक मार, दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, वही CH3 और ये H। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, और ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अपना शो कर रहा है, और ये कौन सी है? ओनली फिजिकल बॉन्डिंग है। फिजिकल बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। किसके कारण है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज? इस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये फिजिकल बॉन्डिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, इसको बोलते हैं हम ये डाइमर, एज ए डाइमर एग्जिस्ट करता है, या फिर हम बोलते हैं डाइमराइजेशन से। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके कारण जो है वो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, दैट इज मच हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन? जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, हाइड्रोकार्बन है, इनसे। लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो आपका डिफरेंस है या कंपेरेबल है, कंपैरिजन है, हम तभी करते हैं कि इनका कम से कम जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक दूसरे का लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 2 कार्बन लेके है और उस साइड में हम बात कर रहे हैं कि अल्कोहल जो है वो उसके पास 5 कार्बन है, तो वहाँ पर नहीं, सिर्फ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर होना चाहिए। अब इसका सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स और मेन बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कंपेयर हम जब करेंगे अल्कोहल में, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम बात करते हैं वहाँ भी ऑक्सीजन है, अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे तो वहाँ भी ऑक्सीजन है, क्योंकि जो हाइड्रोजन जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बनाता है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मतलब अल्कोहल भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा? तो आंसर आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो आप बोलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल जो है वो आपका अल्कोहल है OH, ठीक है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन में ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पर, और दूसरी साइड्स में हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपका हमारा जो ग्रुप आता है बेटा वो कार्बोनिल ग्रुप आता है। एज कंपेयर टू अल्कोहल, द OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज more strongly polarized, and due to the adjacent electron withdrawing group present in the carbonyl group, the carboxylic acids form stronger hydrogen bond। तो इसलिए
ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। अब अगर कंपैरिजन करते हैं तो, और दूसरी साइड में हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल में एक ही तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये बॉन्डिंग जो है वो आपकी एग्जिस्ट होगी एज ए डाइमर। ठीक है, अब ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक, फिर उसके बाद होगा अल्कोहल का। जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ कंपाउंड्स के आते हैं वो हमें देखने पड़ते हैं, तो उनका जो मास है वो लगभग बराबर होगा, तो आपने देखना है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर अल्कोहल का, उसके बाद आता है एल्डिहाइड, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, फिर उसके बाद कीटोन, ठीक है, और फिर हाइड्रोकार्बन पार्ट, फिर हाइड्रोकार्बन। ये था बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। उसके बाद आती है आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा ये जो मेल्टिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ये एक कुछ शो, ये डू नॉट शो द रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न शो नहीं करता है। जो फर्स्ट 10 मेंबर्स हैं ये हमेशा अल्ट्रेशन इफेक्ट शो करते हैं। ये जो अल्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एसिड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज हायर देन दैट ऑफ द ऑड नंबर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो इवन नंबर के हैं, contains even number of carbon atom, they fits closely in the crystal lattice and has higher melting point, क्योंकि इनके जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं दे आर अपोजिट इन साइड्स। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3 CH2, ये CH2 और ये COOH। अब इनके जो टर्मिनल हैं ये अपोजिट साइड्स में हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और ऑड नंबर की, अगर हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो क्या होगा, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन ऑड नंबर ऑफ कार्बन डज नॉट फिट क्लोजली इन द क्रिस्टल लैटिस एंड हैज द लोअर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज द टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड्स। तो ये था आपका रीजंस कि मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होता है ज़्यादा। तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।